वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहे हैं वो है रिफ्यूज़ल लेटर की। बहुत सारी डिमांड्स थी, जैसे कि मैंने फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स में भी देखा। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि यूके की तरफ से स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं। स्टूडेंट आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि यार मेरा जो इंटरव्यू होगा उसमें एग्जैक्टली वो मुझसे क्या पूछेंगे। लेकिन पहले पिछले साल से ऐसा होता था, मैं आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि पिछले साल ऐसा होता था कि ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फॉर द सितंबर इंटेक विदाउट एनी इंटरव्यू इजीली चले गए थे। बट टुडे या पिछले इंटेक से जैन इंटेक हो गया या लास्ट सितंबर इंटेक जो गुजरा, उसके बाद से ना इशू ये आ रहा है कि अब ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ना इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना अच्छी तरीके से डीपली जाकर इंटरव्यू लेना, तो उस तरीके से हो रहा है। ठीक है, इवन लाइक मेरा एक स्टूडेंट था, उससे 50 to 70 क्वेश्चंस राउंड अबाउट पूछे गए। अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है सक्सेसफुल हो गया। द पॉइंट ये बनता है, अच्छा बेसिकली ना रिफ्यूज़ल लेटर क्यों आता है मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स को क्लियरली जस्टिफाइड नहीं कर पाते, लाइक से ही निकाला है आप लोगों के ही ग्रुप्स में से, ताकि आप लगा रहा है। तो मैं आपको इसकी रीजंस बताऊंगी कि अगर एक स्टूडेंट है और उसको अपने इंटरव्यू में किस तरह की मिस्टेक्स हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए, जिन मिस्टेक इस सबसे पहले आप पहले मेरा जो चैनल है वो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और उसको फॉलो कर दीजिएगा। और अगर आप किसी स्टूडेंट जिसका इंटरव्यू है, अगर आप उसको शेयर करना चाहें, क्योंकि कभी कभी इंसान बहुत परेशान होता है और वो यही कहता है, क्योंकि हम लोग जो है वो ज़्यादातर तैयारी पे फोकस नहीं करते, हम लोग ये कहते हैं कि कोई यार हमें सही से बैठ के समझा दे, हमारे लिए वो भी बहुत होता है। ठीक है, अच्छा तो रिफ्यूज़ल लेटर ये था कि एक स्टूडेंट था, इसका जो है 2024 का ही रिफ्यूज़ल है ये बेसिकली। अच्छा तो बेसिक रीज़न ये है कि तो रीज़न फॉर द डिसीजन, you attended an interview on 11/4/2024 in the connection with your application for entry clearance। अच्छा ये पहला वाला जो पैराग्राफ है इसको छोड़ दो, क्योंकि वो उन्होंने बताया हुआ है कि क्यों है क्यों नहीं है। अच्छा नीचे से आ जाते हैं कि भाई वो ये कह रहे हैं कि मैं आपके इंटरव्यू से सेटिस्फाइड नहीं था, बिकॉज अब उसकी एग्जैक्टली रीज़न चेक करना कि वो एग्जैक्टली रीज़न क्या दे रहा है। ठीक है, द रीज़न इज दैट यू स्टेटेड that at the beginning, at the end of the interview, you understood the question that you asked, you were satisfied and conducting the interview, you are in यानी कि वो ये कह रहा है। अच्छा बेसिकली ना अब ऐसा होता है कि जब भी कोई बच्चा स्टूडेंट देखे जब उसका इंटरव्यू हो जाता है तो एंड में वो उससे पूछते हैं यार आप सेटिस्फाइड हो, एक्साइटेड, मतलब कोई आपको इशू हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप उस वक्त बता सकते हो, जो उसके बारे में जिक्र कर रहा है। अच्छा अब वो आपके पॉइंट्स बताएगा कि आपको किस किस जगह पर लैक आ रहा था, किस किस जगह पर हमें ऐसा लगा कि आपको जो है वो इस तरीके से भाई नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है बेसिकली। अच्छा तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऐसा होता है कि हम लोग आंसर्स प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते सामने वाला क्या बोल रहा है। अब इसका क्वेश्चन चेक करना, व्हेन द इंटरव्यू आस्क्ड यू कैन यू टेल मी अबाउट द फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटिंग मॉड्यूल। अच्छा बेसिकली ना उसने जो रिफ्यूज़ल लेटर लिखा है, आपने कभी देखा हो या लोग आपको बता रहे हो कि जो जब आप इंटरव्यू के जो आंसर्स है ना वो दे रहे होते हो, तो बेसिकली उस टाइम जो है ना वो टाइप कर रहा होता है आपके आंसर्स के भाई ना, जो आपका आंसर, अब ज़रूरी नहीं है कि वो टाइप कर रहे हैं तो आपका रिफ्यूज़ल ही आएगा, दैट डजंट मीन। ठीक है, आप वो सिर्फ उसका एक देखो, उसने आगे जवाबदेह होना पड़ता है कि मैं अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ या मैं अगर उसको वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा हूँ तो किस बेस पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रीज़न होती है, इसलिए जो है वो मतलब उसको ये करना चाहिए। अच्छा अब ना इसने बेसिकली ना बच्चे से पूछा होगा कि ना आपके एग्जैक्टली कोर्स के मॉड्यूल्स हैं क्या। ठीक है, अब दिस इज़ द बेसिक थिंग, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए उनके एग्जैक्टली मॉड्यूल्स क्या हैं। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी स्टूडेंट को ये बताने की ज़रूरत है यार तुम अपने मॉड्यूल याद कर लो। ठीक है, अच्छा जब उसने ये बोला कि आप अपने मॉड्यूल्स के बारे में बताओ, इनलिस्ट करने के बारे में बताओ, उसने अपने सारे मॉड्यूल्स इनलिस्ट कर दिए, वेल एंड गुड। ठीक है, अब उसने ना उन्हीं इनलिस्ट किए हुए मॉड्यूल में से बोला होगा कि भाई आपका कौन सा फेवरेट है या फिर आप मुझे इस मॉड्यूल के बारे में बताओ। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कह रहा है फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटिंग, देन यू रिप्लाई, अब उसका जवाब चेक करना, सर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल एज इट्स अबाउट द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग, द गोल एंड मेनी अदर थिंग्स विच वी हैव लर्न अबाउट दिस फ्रॉम दिस मॉड्यूल। अच्छा अब इसका आंसर चेक करो। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ट्राई टू बी स्पेसिफाइड योर आंसर। ठीक है, एक ही बात को बार बार नहीं रिपीट करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो आंसर्स देने हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ लाइक ऑफिशियल वेबसाइट। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल आया क्योंकि उसने चैट जीपीटी से आंसर तैयार किया होता। ट्राई करें कि इस तरीके की चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि यू डोंट नो बट एम्बेसी नोज एवरीथिंग। ठीक है, अब उसको ने बाकायदा लिख के भेजा कि जब हमने ओपन सोर्स से चेक किया तो आपके जो हैं वो आंसर्स क्लियर नहीं हैं। अब आप ये बताओ कि अगर यही इंटरव्यू आपसे लिया जाए या आप लो किसी का और उसका आंसर इस तरीके का हो कि लाइक ये एक इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है,
क्योंकि ये जो है ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग के बारे में, लाइक व्हाट इज दिस, कि ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग के बारे में है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेगा। तो दैट इज़ द बेसिक रीज़न ना, क्योंकि ये मतलब ज़्यादातर जो रिफ्यूज़ल होते हैं ना, उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि हमने इसलिए रिफ्यूज़ किया, बच्चों को मॉड्यूल्स के बारे में नहीं पता था। तो ट्राई करें कि अपने मॉड्यूल्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से प्रॉपरली याद करें और उनकी डिटेल भी वहीं से याद करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उसने बोला कि अ क्विक ओपन रिसोर्स चेक। अब देखो उसने वही लिखा है कि जब मैंने ओपन सोर्स से चेक किया आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो जो टॉपिक था जहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है कि द टॉपिक हैड बीन कवर्ड इंक्लूड लॉजिक एंड अलजेब्रा ट्रूथ टेबल्स एंड कैंप। अब उसने पूरा उसका स्ट्रक्चर बना के लिखा हुआ है। यार जब मैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गया तो वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन थी और आपने जो मुझे आंसर दिया वो इंतहाई लाइक कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं है, उसमें कोई वो है ही नहीं एक्सेप्टेबिलिटी। वो एक जेन्युइन स्टूडेंट अगर कोई भी होता, ऑफ कोर्स अगर एक स्टूडेंट हो और अगर आप जेन्युइन हो तो आपको पता होगा आपके मॉड्यूल्स किस तरीके के हैं। तो ये उसने कहा कि भाई नहीं, आपका जो आंसर है वो इंतहाई ख़राब है, आपका आंसर जो है स्पेसिफाइड नहीं हो रहा, आप जेन्युइन नहीं हो, क्योंकि एक आइडियल जो स्टूडेंट होता है उसको पता होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। When the interviewer asks you why did you choose UK for your further studies, so you replied several compelling reasons to study in yet to choose in UK: well standard, traditional of welcoming students, other countries improve my English language skills from the daily practice sir। अच्छा, what is the basic reason? अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट उससे ये कहेगा मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो वहाँ जाने से मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि आपको वहाँ आने देगा, ठीक है। आप अपना इंग्लिश टेस्ट क्यों अटैच करते हो? पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आप अटैच करते हो ना, द बेसिक रीज़न इसके पीछे क्या होती है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट बेसिकली इसलिए अटैच किया जाता है ताकि हम उनको ये चीज़ बता सकें कि मैं इंग्लिश ईजिली बोल सकता हूँ, मैं वहाँ पर ईजिली कम्फर्ट जोन में रहूँगा, ठीक है। फॉर द डेली कन्वर्सेशन मैं ईजिली, मतलब जो बंदा नहीं बोल सकता या जिसकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती वो वहाँ नहीं जा सकता। तो इस तरीके से तो आप उसको अपना एक पॉइंट खुद दे रहे हो कि यार तुम मुझे रिफ्यूज़ल दो क्योंकि मुझे इंग्लिश प्रॉपर्ली नहीं आती, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उसने बोला कि मैनी यूके यूनिवर्सिटीज ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम सच एज मेडिकल साइंस एंड। अब आप क्यों अदर सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो भाई? आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करो। इफ़ यू आर लाइक रीडिंग द बुक या कोई भी आप सब्जेक्ट आप कर रहे हो, लाइक बिजनेस का कर रहे हो, तो सिर्फ बिजनेस के बारे में बताओ ना कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे उधर मतलब आसानी होगी ये वो। अच्छा, योर रिस्पॉन्सेज अगेन, वो उसने वही कहा कि आपकी इंग्लिश जो है वो सही नहीं है, ये वो फलाना। भाई यूके के अंदर कोई अच्छी बात बताओ, उसकी इतनी सारी मतलब बातें हैं कि आप भाई उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बता सकते हो, इंग्लिश स्पोकन कंट्री। अब इसी को बात को, अब देखो ये इसी बात को अगर दूसरे तरीके से कहता कि वो एक इंग्लिश स्पोकन कंट्री है तो ये मेरे लिए मतलब अच्छा रहेगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, उसने इधर कुछ अलग सा बोला, ठीक है, वो नहीं एक्सेप्टेबल। अब नीचे आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। Okay, did you consider any other country for your further studies and apart from the UK? ठीक है, वो ये कह रहा है कि मैं आपको ये पूछ से ये मुझे ये बताओ क्या आपने कोई और कंट्रीज कंसिडर की थी? ओके, तो अब कभी भी ना स्टूडेंट्स, आप मेरी बात जान लें, कभी भी ना ये नहीं कहना यार मैंने कोई यूनिवर्सिटी कंसिडर नहीं की थी, मैंने कोई कंट्री कंसिडर नहीं की थी। बचपन से ही ना कोई भी स्टूडेंट नहीं सोच कर आता कि मैंने यूके जाना है, ठीक है। इवन हमें पता भी नहीं होता हम जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, वी डोंट नो, ठीक है। तो वो एक जेन्युइन स्टूडेंट जो होता है ना वो एग्जैक्टली उसको आंसर जरूर देता है, नहीं नहीं मैं ऐसे ऐसे था जो मैंने कंसिडर किया था। अब बच्चे का आंसर चेक करो, यस आई कंसिडर about USA in Australia. So USA offers 4-year course duration and the tuition fee is too high. I can't apply there. ये थी उसकी सबसे बड़ी गलती, ठीक है। तो ट्राई करना कि कभी भी ड्यूरेशन और ट्यूशन फी के बारे में जिक्र ना करें कि वो हाई है और उधर ड्यूरेशन कम है, ठीक है। क्योंकि यूएसए में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको अगर बैचलर है तो वो 3 साल का प्रोवाइड कर रही हैं और अगर मास्टर है तो वो 1 साल का प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो ये गलती कभी भी मत करना उनको ये कहने की। दूसरा, ट्यूशन फी जब आप ये बोलते हो ना कि वहाँ की हाई है, यार ये कितनी अलग सी रीज़न आपने बताई है कि भाई ट्यूशन फीस कैसे हाई हो सकती है। यूके में पाउंड है एंड पाउंड जो है वो बहुत महंगा है, ठीक है। जीबीपी जो है वो इस वक्त इंतहाई महंगी है। अब क्या इससे ज़्यादा महंगा होगा? यूएसए का जो है जो करेंसी है वो क्या इस करेंसी से महंगी होगी? ये नामुमकिन है। जो बच्चा अगर यूके को अफोर्ड कर रहा है वो यूएसए को तो हंसते खेलते अफोर्ड करेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक आता है। वो ये कहता है कि शायद स्टूडेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता।
वो यहाँ तक आना अफोर्ड कर सकता है, वो यहाँ रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दैट इज़ लाइक वो आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक होगा। तो कभी भी ट्यूशन फीस का हम जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए उसने बोला कि मैं यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का उसने जिक्र किया, कहता है ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 4 साल का ड्यूरेशन है। वही गलती उसने दोबारा की, एज आई से, कि कोर्स ड्यूरेशन का कभी नहीं। अच्छा, किसी भी कंट्री की ना कभी भी हम प्रॉपरली बुराई नहीं करते, उसमें हमारा कंट्री भी शामिल। हम किसी भी कंट्री को लेकर ढके छुपे अल्फाज में उनको समझाते होते कि भाई ये वाली रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने ये चूज़ नहीं किया, ठीक है, दैट इज़ द बेसिक रीज़न। अब आप उसको अगर बोलोगे कि ऑस्ट्रेलिया की जो 90% वीज़ा है वो रिजेक्ट होते हैं, सही है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इस चीज़ से मैं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो बता ही नहीं रहा, इवन ऑस्ट्रेलिया तो बैन कर रहा है, ठीक है, मुझे भी ये बात पता है। बट द बेसिक रीज़न इज़ दैट हमने उसके ऊपर पॉजिटिव इंप्रेशन डालना है, तो हम कभी भी इस तरह की कोई लाइन नहीं बोल सकते। तो ट्राई करें आप इन गलतियों को अवॉइड, मतलब दोबारा से ना करें। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके कंसल्टेंट ने उनको यही आंसर प्रिपेयर करा रखे, क्योंकि वो बहुत पुराने चले आ रहे हैं। पहले क्या होता था, इंटरव्यूज़ होते ही नहीं थे। अगर किसी एक आध का हो भी गया और कोई इस तरीके के आंसर दे भी रहा है तो भाई बहुत बड़ी बात होती थी, चलो इसको बोलना तो आता है, इसको पता तो है। अब चीज़ें बदल गई हैं। अब अगर 100 बच्चा जा रहा है तो उसमें से 95 का इंटरव्यू होगा ही होगा, ठीक है, और उनको आंसर जेन्युइन चाहिए, क्योंकि यूके में बहुत ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की हो चुकी है। दैट्स वाई वो अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। ट्राई करें कि अपने आंसर्स जो है वो एक्सेप्ट, मतलब अच्छे रखें ताकि वो एक्सेप्ट हो जाए। अब वो यही कह रहे हैं कि आप जो है एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट होते तो आप कर लेते। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। अच्छा, इधर आने से पहले एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा When the interviewer asked you why did you choose the University of Wolverhampton, अब वो ये कह रहा है कि जब मैंने आपसे ये पूछा कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन क्यों चूज़ किया, भाई कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आपने चूज़ की है उसकी वो रीजंस बताओ जो कि अच्छी हैं। पहली बात तो अगर वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, ठीक है, अगर तो वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं तो आपको कंपैरिजन बताने की ज़रूरत नहीं है, सब्र कर जाओ। मैंने पहले ही बोला कि ट्राई टू बी स्पेसिफाइड, अपने आंसर स्पेसिफाइड रखो। आपने वही आंसर देने हैं जो उनको एक्सेप्टेबल है। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, तो यूनिवर्सिटी की ही तारीफ़ें करनी है सिर्फ, कि भाई मैंने ये वाली यूनिवर्सिटी चूज़ की थी, भाई उसकी रैंकिंग इतनी थी, उसका स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट इतना था, उसका ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट इतना था, इतना मेरी यूनिवर्सिटी को कोई अवार्ड मिला है, उसकी सारी अच्छी बातें बताओ। लोकेशन के बारे में जिक्र कर सकते हो, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने कैंपसेस हैं, अपना पर्सनल इंटरेस्ट बता सकते हो, इतनी सारी बातें बताने को, ठीक है, तो वो कर सकते हो। दूसरा, अब नीचे आ जाओ, उसका आंसर चेक करो कि इट हैज़ बीन अवॉर्डेड 4 स्टार इन क्यूएस रैंकिंग एंड मैनी फैसिलिटीज़ फॉर द स्टूडेंट, और अपने आप ही वो आ गया कि मैंने जी अपने अप्लाइड किया था 3 अंदर। भाई गलती मत करो, उसको ये बिल्कुल नहीं बताना कि आपने कहीं और भी अप्लाई किया था। पहली बात, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया था, आपने जो है वो कंसीडर किया था। यू हैव टू से कि मैंने कंसीडर किया था, आई डिडंट अप्लाइड एनी अदर यूनिवर्सिटीज़ फॉर माई फर्दर स्टडीज़, क्योंकि आपका पर्सनल इंटरेस्ट जो था आफ्टर द रिसर्च आपका इसमें था, इस यूनिवर्सिटी में था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उसने बोला कि अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक भी आ जाते हैं कि आपने जिक्र कर दिया कि आपने एस्टर, बिंगम, न्यूमैन जो है वो एंड द वॉल्वरहैम्पटन, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर की थी, तो वाई आई प्रेफर दिस यूनिवर्सिटी उसने वो बता दिया, ठीक है, और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर्ड भी कर दिया। अब उसके कंपैरिजन चेक करना, ठीक है। वाई डिड यू चूज़ अदर यूनिवर्सिटीज़ बिसाइड अदर लाइक योर यूनिवर्सिटी, तो अब उसका कंपैरिजन एग्जैक्टली पूछना चाह रहा है कि अब मुझे तुम कंपैरिजन बताओ, ठीक है। अच्छा, अब उसके रीज़न चेक करो। यस सर, आई एम रिसेंटली, अब ये जो सर आई एम रिसेंटली, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एग्जैक्ट बच्चे की वर्डिंग लिखी हुई है। सर आई एम रिसेंटली आई अप्लाई टू 3 यूनिवर्सिटी, सो आई गॉट द ऑफर लेटर फर्स्ट फ्रॉम द वॉल्वरहैम्पटन एंड दैट इज़ वाई आई अप्लाइड। अब ये बताओ कि अगर मैं आपको ये पूछूं कि भाई, अब फॉर एग्जांपल आप मुल्तान से, NFI से आपने PGU में ही क्यों एडमिशन लिया, और आप ये कहो यार मैंने 3 जगहों पे अप्लाई किया था और तीनों में से ना मुझे सिर्फ लाइक एक्सेप्टेंस जो है ना पहले ही शुरू में ही मुझे PGU से मिल गई, तो मैं यहाँ आ गया, ठीक है। अब आपका इंप्रेशन मेरे ऊपर क्या जाएगा, अब उसके ऊपर आपका क्या जाएगा कि मतलब ये जो है इसकी कोई खुद की चॉइस नहीं है, ये बैठा हुआ था कि जो उसको यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर भेजेगी ये वो कर लेगा। भाई क्या हो गया, इस तरीके के आंसर अगर आप दोगे तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि एम्बेसी सेटिस्फाइड हो जाएगी, फिर आखिर में आप लोग ये कहते हो यार मैंने तो बिल्कुल सही आंसर दिए थे, वो क्यों नहीं हुई सेटिस्फाइड, तो कैसे वो सेटिस्फाइड होगी। ऑफर लेटर को तो हम जिक्र ही नहीं करते क्योंकि आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कभी किया ही नहीं सिवाय वॉल्वरहैम्पटन के, आपको ये बोलना चाहिए था,
ठीक है। अच्छा, अब साथ में वो ये भी बोल रहे हैं देयर इज नो अदर रीजन सर, ठीक है। अच्छा, यूर रिप्लाई अगेन फेल्स to provide any depth, and when you decided to study at the University of Wolverhampton, your response and demonstrate a basic lack of research. खैर, अब it is the reasonable to expect a genuine student to have the conducted practical research at the purpose. अच्छा, अब इसको अच्छे तरीके से, ये जो आखिरी वाला पैराग्राफ है ना, ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसमें सिर्फ ये बता रहा है बेसिकली उसका रिफ्यूजल जो था वो एक पेज का था देखा जाए तो, ठीक है। ये सारी उसकी रीजंस थी, ठीक है। अच्छा गाइस, मैं ना सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगी बेटा, बच्चों जो चीज़ें होती हैं ना उसको ना कभी भी ना बढ़ा चढ़ाकर हम बताते होते हैं, लेकिन ना एक बात याद रखना, अपनी एम्बेसी के इंटरव्यू में कभी भी चीटिंग नहीं करना। दूसरी बात, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना। तीसरी बात, यू डिड नॉट अप्लाइड एनी अदर यूनिवर्सिटीज़, आपने कभी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया। अपनी जो इंग्लिश है उसको इतना अच्छा कर लो, इतना अच्छा कर लो, बेशक रट्टा मार लो, लेकिन उसको इतना अच्छा कर लो कि वो इंग्लिश जो है उसकी फ्लुएंसी आए। बार बार देखो, हर जगह हर क्वेश्चन में उसने यही कहा हुआ है कि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो, अब जो इंग्लिश बोलने की एबिलिटी है वो आपकी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आपको नहीं है इतनी आपकी एबिलिटी कि आप वहाँ जा सको, ठीक है। तो पहली बात तो रीज़न की यही होती है कि इंग्लिश बच्चों की अच्छी नहीं होती, वो सही से आंसर याद होते हैं दे नहीं पाते। ट्राई करें कि अपने आंसर जो हैं वो स्पेसिफाइड करें, अपने आंसर्स की जो रीजंस हैं वो प्रॉपर दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एम्बेसी के जो इंटरव्यूज़ हैं वो 50-50 एक घंटे मिनट से भी ऊपर हो रहे हैं। तो अपने आप को मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें कि आपने तैयारी अच्छे तरीके से करनी है तो ही आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। मतलब मैं तो दुआ ही करूँगी कि बच्चों का इंटरव्यू ना हो, बायोमेट्रिक जस्ट हो और उसके बाद ही वीज़ा सक्सेसफुल का आ जाए, जैसे मेरे आज ही एक स्टूडेंट का आया था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बट ऐसा होता है कि जिनके सस्पिशियस एक्टिव, वैसे हम ये कहते होते हैं लेकिन इट्स डिपेंड अपॉन एम्बेसी मूड, वो ये मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो अपने मूड पे कर रही है, बट हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल हो, कहीं से आया हो, या फिर आपकी कोई बैकग्राउंड ऐसी हिस्ट्री हो जो उनको समझ में ना आ रही हो, ठीक है। तो वो उसके लिए इंटरव्यू करते हैं कि भाई आ जा अब तू कटघरे में, अब मैं तुझसे डायरेक्टली पूछूंगा, इसलिए वो इंटरव्यू करते होते हैं, ठीक है। तो ट्राई करें कि अपने आंसर्स अच्छे तरीके से दें, क्योंकि आप लोगों ने भी अपना टाइम वेस्ट मतलब सर्व किया है, सारा अपना पैसा सर्व किया है, हर चीज़ सर्व की है। तो एक इंटरव्यू की वजह से आप वहाँ से फेल हो जाए और वहाँ आगे ना जा सके, तो वो जो रेग्रेशन होती है ना वो फिर आपके पीछा नहीं छोड़ती। अब दोबारा भी अप्लाई करते हो ना तो दिल में एक डर बैठ जाता है कि यार कहीं दोबारा ही ऐसा ना हो। तो ट्राई करें कि जो भी अपने आंसर्स हैं उनको अच्छे तरीके से दें और अपना इंटरव्यू क्लियर करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो दोबारा किसी रिफ्यूजल लेटर की बनाऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को और उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज हो जाए और आप लोगों को और क्वेश्चंस के अंदर इंप्रूवमेंट किस तरीके से करनी है, क्या बातें नहीं बोलनी, उसके बारे में आपको पता चले, ठीक है। बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके जो भी कोई न्यू वीडियो आए वो आपको फ़ौरन से मिल जाए। और दूसरा, आप मेरा जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होगा इसी वीडियो के अंदर, अगर आप उसके अंदर कॉन्टैक्ट करना चाहो तो। हम लोग मॉक सेशंस भी देते हैं, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हो, क्रेडिबिलिटी का हो, एडमिशन का हो, प्री कैश का हो या फिर एम्बेसी का हो, कोई भी इंटरव्यू हो उसकी तैयारी हम लोग बेसिकली करवाते हैं। तो अगर आप उसके बारे में मतलब उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। Thank you.